हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि हम असेंडेंट कैसे निकालते हैं टेबल्स के थ्रू। ये मेरा एफएमआरएस है, आप तो शायद मिश्रा जी का यूज़ करोगे, लहरी आना वाले जी का आना बंद हो गया है। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए, मान लीजिए कोई बच्चा 9:40 AM पे दिल्ली में पैदा हुआ 16 फरवरी 2025 को, ठीक है। देखिए, हमने सीरियल टाइम में एक फिक्स स्टैंडर्ड मान लिया 1900 का, वो फिक्स कर दिया हमने, वो घड़ी फिक्स कर दी। तो जब भी हमें किसी साल का निकालते हैं, उस घड़ी को हम यहाँ शिफ्ट करते हैं, लाते हैं, ठीक है, कि 1900 से यहाँ पे आता है, उसमें मूवमेंट होगा, टाइम बढ़ेगा घटेगा, बेसिकली बढ़ेगा जो भी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जहाँ पे बच्चा पैदा हुआ, पहले शेड्यूल टाइम निकालते हैं 12 बजे का, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के फॉर्मेट में। तो हम निकालेंगे शेड्यूल टाइम एट 16 फरवरी 1900, ये टेबल है, टेबल आपके डिस्प्ले हो जाएगी 12 बजे। क्या आ गया? 21:43 10 सेकेंड, ये आ गया हमारे पास। अब 2025 ईयर के लिए निकाल रहे हैं, तो हमने उसका करेक्शन अप्लाई कर दिया। तो पहले हमने देखा 16 फरवरी को 12 बजे 1900 में क्या टाइम था, वो था 21:43 फिर हमने 2025 को उस टाइम को शिफ्ट किया, तो 2 मिनट 53 सेकंड का डिफरेंस आ गया, तो हमने इसे भी ऐड कर दिया। तो अब 16 फरवरी 2025 का हमारे पास टाइम आ गया, शेड्यूल टाइम 12 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये हमारा काम खत्म हो गया। बट ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, आप सोचिए। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है? वो करीबन यहाँ से लाइन निकलती है मिर्जापुर से, दैट टीवी शो वाला। बट कोई बच्चा अरुणाचल प्रदेश में पैदा हो सकता है, और यहाँ पर गुजरात में पैदा हो सकता है। इंडिया इज लाइक कितना 30 डिग्री का स्पैन, आप देखिए 60 डिग्री से 90 डिग्री, 1 डिग्री में 4 मिनट मूवमेंट आता है। ठीक है, अर्थ का जो रोटेशन होता है 24 घंटे में 360 घूमती है, तो 1 डिग्री में 4 मिनट आता है। कैलकुलेशन बहुत आसान है, 24 × 60 कर देगा मिनट के लिए 360 डिग्री, तो 1 डिग्री इसको 4 मिनट्स आ जाएगा। तो 30 डिग्री में कितना आएगा भाई? 2 घंटे आ जाएंगे 30 डिग्री में, 30 × 4, 2 घंटे 120। तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, लोकल मीन टाइम पर लाना पड़ेगा। तो पहले तो यहाँ पे पहले दिल्ली के लिए IST के लिए करेक्शन लगाते हैं, आपने लगा दिया 03, तो आपने दिल्ली के लिए शिफ्ट कर दिया टाइम 12 बजे का। तो 12 बजे दिल्ली का टाइम हमारा कितना आ गया 16 तारीख का? 21:46 6, ये हमने निकाल लिया। अब दूसरा क्या है, जो बच्चा पैदा हुआ है हमारा, उसका टाइम निकालना है। तो पहले दिल्ली शिफ्ट करोगे उसे, मिर्जापुर से, मिर्जापुर IST, तो हमने LMT फॉर दिल्ली के करेक्शन लगा दिया। वो हमारा करेक्शन ये 21 मिनट 8 सेकेंड हमने ये लगा दिया। तो दिल्ली का हमारा लोकल मीन टाइम आ गया दिल्ली का। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ? हमारे पास क्या-क्या आ चुका है? दिल्ली का 12 बजे का शेड्यूल टाइम आ चुका है हमारे पास, और लोकल मीन टाइम ऑफ दिल्ली आ चुका है। देखिए, दिल्ली का जो बच्चा पैदा हुआ वो लोकल मीन टाइम है, वो शेड्यूल नहीं है अभी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? सो अब हम देखेंगे कि जब 2 टाइम हमारे पास आ गए, तो हमें डिफरेंस लेना है। देखो, जो हम शेड्यूल टाइम 12 बजे का निकाला है, तो 12 बजे से इसमें माइनस करोगे आप लोकल मीन टाइम को, तो 2 घंटे 41 मिनट 8 सेकंड आ गए। अब ये जो डिफरेंस है, इसे हम शिफ्ट करेंगे, टाइम करेक्शन लगाएँगे, क्योंकि आपको इससे क्या है कि 1900 के कंपैरिज़न में लाना है, राइट? क्योंकि देखो 12 बजे आपका जो शेड्यूल आपने निकाला, वो 1900 के कंपैरिज़न में शेड्यूल आया। ये तो सिर्फ लोकल मीन टाइम था। तो आप 2 घंटे का करेक्शन लगाओगे, तो वो टेबल से निकल के आएगा 20 सेकंड, 41 मिनट का लगाओगे 7 सेकंड। आपने इस 8 सेकंड को इग्नोर कर दिया फिलहाल, ठीक है? अब इन सबको आपको ऐड करना है, टाइम डिफरेंस को। तो टाइम डिफरेंस 2 घंटे 41 और 8 आया, इसमें तो ऐड हो जाएगा। अब तो ऐड में गलती मत करना। 20 7 8 15, तो 35 सेकंड 41 मिनट 2 घंटे। तो हमारा रियल साइड रियल टाइम डिफरेंस क्या आ गया? 2 घंटे 41 मिनट 35 सेकंड। क्लियर? अब इस शेड्यूल को आप 12 बजे से अगर आप माइनस कर दोगे, अभी हमने दिल्ली का शेड्यूल 12 बजे निकाल लिया था, डिफरेंस को माइनस करेंगे। देखिए, अगर ये 14:40 होता, बच्चा अभी 9:40 पे है, अगर 14:40 ऊपर की साइड होता तो हम प्लस करते, लेकिन 9:12 से पहले आता है ना, तो आप माइनस करोगे, तो इसलिए हमने माइनस किया। तो शेड्यूल टाइम बर्थ क्या आ गया? 21:46 6। इसमें हमने माइनस किया, जो डिफरेंस आया, शेड्यूल डिफरेंस हमारा ये आया ना, तो और ये हमारा दिल्ली का LM टाइम निकल आया था। अब हम शेड्यूल टाइम ऑफ बर्थ निकालते हैं। हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है, जो टाइम डिफरेंस है शेड्यूल का, वो आ चुका है हमारे पास, और जो हमारा ये टाइम है, ये हमारे पास आ चुका है 12 बजे का, ठीक है? तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे, राइट? डिफरेंस की 12 से नीचे है 9 बजे, अगर ऊपर होता तो हम उस हिसाब से करते। तो 2 घंटे 41 मिनट 35 सेकंड को माइनस करेंगे। देखिए, यहाँ गलती मत कीजिएगा कि देखिए 6 है, तो आप ये 60 मत कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि 1 मिनट इज़ इक्वल टू 7 सेकंड, तो आप यहाँ 1 मिनट माइनस कर दो, तो ये बन जाएगा आपका 45, ठीक है? ये हो जाएगा 45, और ये हो जाएगा 60, इसमें ऐड कर दो तो 66, ठीक है? तो 66 माइनस 35, 35, 45, 55, 65, 31 आ गया। 45 में से 41 माइनस किया 4 आ गया, 21 में से 2 किया 19 आ गया। तो आपका टाइम क्या आ गया? 19 आवर 4 मिनट और 31 सेकंड। ये आपका शेड्यूल टाइम ऑफ बर्थ, जो आपका 9:40 AM था, उसका अपना शेड्यूल निकाल 16 फरवरी का, ठीक है? तो आपका टाइम आ गया करेक्ट। 1900 सब कुछ अपने टेबल बना ली, तो इसलिए आपने काम करके फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको मैं। पहले 12 बजे का शेड्यूल टाइम निकालो, उसके लिए दिल्ली का करेक्शन करना होगा, और 1900 ना आपको 2025 का करेक्शन करना होगा, तो आपका 12 बजे का दिल्ली का शेड्यूल टाइम आ जाएगा। फिर जब बच्चा पैदा हुआ 2025 में, उससे पहले दिल्ली की लोकेशन पे आप लाओगे मिर्ज़ापुर से, IST से, तो आपने उससे दिल्ली का करेक्शन कर दिया।
फिर उसमें क्या करोगे आप बेसिकली, वो तो 2025 का टाइम है, शेड्यूल वाला कंपोनेंट नहीं आया, तो आप टाइम डिफरेंस निकाल लोगे 12 बजे से लेके उस टाइम तक दिल्ली का 2025 में टाइम निकाल लिया। उस टाइम डिफरेंस में 1900 से 2025 में कितना डिफरेंस आया, वो आपने करेक्शन लगा दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। वो आपने करेक्शन जो था 20 और 7 आपने ये लगा दिया, तो आपका इफेक्टिव डिफरेंस शेड्यूल टर्म्स में आ गया। वो आपने 12 बजे के टाइम से माइनस कर दिया, 12 बजे का टाइम हमारा ये था, माइनस कर तो हमारा इफेक्टिव शेड्यूल टाइम ये आ गया 19/4/31। इतना क्लियर हो? अब असेंडेंट देखते हैं। तो हमारे पास टाइम आ गया 19/4/31, 19 घंटे 4 मिनट 31 सेकंड। असेंडेंट निकालते हैं। तो आप असेंडेंट की जब टेबल खोलेंगे तो उसमें क्या 4-4 मिनट का डिफरेंस होता है, घंटे मिनट, और मिनट में 4-4 मिनट, क्योंकि यार बहुत सारी चीजें हैं। तो देखो आप जब टाइम देखोगे 19/4/31 के हिसाब से, तो 19/4 मिलेगा, 19/8 मिलेगा, टेबल आपके साथ ही रही। तो 31 सेकंड तो अभी मिसिंग है, तो आप पहले 19/4 19/8 निकाल लो, 31 को हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो 19/4 निकाला तो आपका साइन लिखा हुआ एस नाम से लिखा हुआ, ऐसे एस 11 29 डिग्री 32 मिनट। ये मिनट टाइम वाले नहीं है, एंगल वाले हैं, ये डिग्री कट 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 ये वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका एंगल हो गया। अभी हमने 31 सेकंड काउंट नहीं किए, 19/8 का हमने निकाल लिया, तो उसमें भी सेम चीज हमारा आ गया, 54 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। आप इस डिफरेंस को माइनस कर दो, तो क्या आ गया? अरे मैंने वही बोला कि कैरी लेना पड़ता है आपको, तो 8 डिग्री 22 मिनट का डिफरेंस आया, मतलब 82 मिनट्स का डिफरेंस आ गया, डिग्री वाला, ठीक है, डिग्री वाला, टाइम वाला नहीं। तो 82 मिनट का आपका डिफरेंस आ गया एंगल का, 31 सेकंड मिसिंग थे। ये कितने देर में आया? 4 मिनट टाइम के इक्वल टू 82 मिनट्स एंगल के, ठीक है। 4 मतलब 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करो तो 240 सेकंड टाइम के इक्वल टू 82 मिनट एंगल के। 31 सेकंड टाइम के आपको आप निकालना था, 31 हमारा मिसिंग है ना, ये वाला 31 सेकंड। तो हम 31 क्या करेंगे, 82 इंटू 31 डिवाइडेड बाय 240, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो आपका आ गया 10.59 मिनट एंगल। सो 31 सेकंड जो टाइम चेंज आया वो क्या है, 10.59 मिनट एंगल। तो इसे हम इसमें 19 ओवर इसमें ऐड कर देंगे, तो क्या देखो हमारा 11 29 43 हो जाएगा। समझ कैसे, 31 आप ऐड कर दो 10.59, तो 42.59, तो 43 कर दिया मैंने इसे, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए। अब आयांश करेक्शन, जो डिग्री एंगल करेक्शन होता है वो आपने लगाया, वो टेबल आपको दिखाई दें, तो वो आया आपका 1 डिग्री 13 मिनट, वो आपने आयांश करेक्शन लगा दिया, तो आ गया आपको 11 28 30। तो 11 का मतलब होता है आप 11th साइन क्रॉस कर चुके हो, तो अब अगला साइन कौन सा है, 12th में चल रहे हो, राइट, 11th क्रॉस हो चुका है आपका, तो आप 12th साइन हो, पाइसिस में हो, 28 डिग्री पे हो, 30 मिनट पे हो। मैं बहुत एक्सट्रीम डिटेल, फाइनल डिटेल में नहीं कह रहा कितने सेकंड ये रफ कैलकुलेशन समझने के लिए काफी होगा, बाकी तो आप कैलकुलेटर से ही बेसिकली सॉफ्टवेयर से ही करोगे। तो आई होप आपको ये करेक्शन समझ में आया होगा। धन्यवाद।